एमटेक से जो पहले वाले कुछ दिन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो टेंशन वाले दिन होते हैं, स्ट्रेस वाले दिन होते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर वाले दिन होते हैं, क्योंकि हमारे पास दिन जैसे जैसे करीब आते जाते हैं ना, हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और हमें समझ ही नहीं आती कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे ख़ुद को कंट्रोल आउट करना चाहिए और सब चीज़ों को कैसे कवर अप करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स, आई एम डॉक्टर मरियम नदा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो का जो मकसद है ना वो बेसिकली यही है कि आपको समझाया जाए कि इन लास्ट वीक में जो है ना आपको कैसे हर चीज़ को मैनेज आउट करना पड़ता है। सबसे पहले देखें, जो बच्चे अगर ये समझते हैं ना कि लास्ट वीक है और सारा कुछ उन्होंने लास्ट वीक के लिए बचा के रखा होता है कि लास्ट वीक में हम रिवीजन भी करेंगे, लास्ट वीक में हम पास पेपर्स भी सॉर्ट आउट करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को भी ना और ज़्यादा अच्छे से रिवाइज आउट करेंगे। मतलब एक तो कॉमन सी चीज़ ना सारे स्टूडेंट्स के जहन में होती है कि बस लास्ट वीक तो में एक रीड तो ज़रूर निकल जाएगी, पास पेपर्स भी सारे हो जाएंगे। देखिए, ख़ुद को रिलैक्स करें, आप इंसान हैं, ठीक है। ख़ुद पे एकदम से इतना बर्डन नहीं डाला करें जिसको आप एकदम से मैनेज नहीं कर पाएँ। और दूसरी चीज़, अच्छा गुमान रखना अच्छी बात है, लेकिन ख़ुद पे इतना ज़्यादा इस चीज़ को इतना ज़्यादा एक चीज़ को बर्डन कर देना अपने ऊपर कि अगर इतना बड़ा गोल अपने से ज़्यादा सेट कर देना कि जिसको आप बाद में कवर नहीं कर पाए, तो ज़ाहिर बात है आप ऑटोमेटिकली गिल्ट वाली फीलिंग में और लो कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग में चले जाएंगे। तो अभी से जो है ना वो इतना अपना गोल बनाएं इन आखिरी डेज़ के लिए जितना आप कर पाएँ, ठीक है। मैक्सिममली आप अपना दे पाएँ। लाइक अगर आप दिन में पहले जो है वो जैसे कि अगर आप 4 घंटे पढ़ते थे या फिर जो है ना वो दिन में 2 चैप्टर्स की रीडिंग निकालते थे, तो अगर अब आप अचानक से जो है वो ये टारगेट रख रहे हो कि इस एक वीक के अंदर जो है ना वो रोज़ाना के बेसिस पे 8 घंटे पढ़ने लग जाऊंगा और रोज़ाना के बेसिस पे मैं 4-4 6-6 चैप्टर्स कंप्लीट करूँगा, तो ये आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी से ज़्यादा चीज़ है, ऑब्वियसली सी बात है। तो आप फिर वो दिन में नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि एक देखिए आपकी रूटीन बनी हुई, एक हैबिट आपकी बनी हुई 2 चैप्टर्स पे पर डे, ठीक है। लेकिन अब आपने अपने माइंड में बना लिया कि मुझे एनी हाउस लास्ट वीक में पर डे के हिसाब से 8 चैप्टर्स करने हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है आपने इस चीज़ को बढ़ा दिया, ट्रिपल कर दिया, तो आपकी ना इतनी कैपेसिटी ना आप इस चीज़ पे हैबिचुअल है, तो आप वो ऑब्वियसली चीज़ें जब नहीं कर पाओगे तो आप ऑटोमेटिकली लो सेल्फ स्टीम और गिल्ट की फीलिंग में चले जाओगे। और लास्ट वीक में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, जो आपने संभाल के रखनी होती है, ना सिर्फ एक हफ़्ता पहले टेस्ट से बल्कि टेस्ट के थ्रू आउट दौरान, मतलब आपका 3.5 घंटे का टेस्ट है तो 3.5 घंटे के दौरान संभाल के रखना पड़ता है, तभी जो है वो आप अच्छे तरीके से कोई चीज़ कर पाते हो। आपके पास अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पास विल पावर नहीं है किसी चीज़ को अटेम्प्ट करने की, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ लाजमी आपने संभाल के रखनी है। मेरी एक बात गौर से याद कर लें, चाहे एमटेक हो, एमटेक से पहले हो, एमटेक के बाद हो, आप दुनिया की किसी भी फील्ड में पहुँच जाएँ, किसी भी टाइम पर आपको ये बात बहुत ज़्यादा काम आएगी जो आपने याद रखनी है ना। और ये जब ये बात आपको काम आए ना, आपने मुझे ज़रूर अपनी दुआ में याद करना है। अच्छा, बात ये आपको अपने जहन में रखनी है कि जंगें मैदान में जीतने से पहले अपने दिमागों में जीती जाती हैं। जो चीज़ जो कामयाबी आप अपने एक्चुअल लाइफ में चाहते हैं ना, प्रैक्टिकली चाहते हैं, सबसे पहले जो है वो अपने दिमाग में डालें। सबसे पहले वो कामयाबी अपने दिमाग में विजुअलाइज़ करें कि हाँ भाई, ये जो चीज़ है ये मैंने अपने दिमाग में फ़तह की हुई है। अपने दिमाग में जो है आपने एक इमेजिनेशन, एक विजुअलाइजेशन बना दिया कि ये चीज़ मैंने हासिल कर ली है। वही चीज़ आप आगे जाके प्रैक्टिकली जो है वो हासिल कर लोगे। क्योंकि स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, जिनके पढ़ा भी सब कुछ होता है लेकिन फिर भी ना कंफ्यूज होते हैं कि आइदर जो है वो हमने प्रैक्टिस करनी है या फिर हमने बुक्स पढ़ने हैं। तो ना सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है कि प्रैक्टिस पे ध्यान दिया जाए इस वक्त। तो इन जो लास्ट डेज़ हैं ना, इनमें आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। आपके जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, जितनी भी रिवीजन्स रहती हैं, हो चुके हैं, बस हाल ही फ़िलहाल उन चीज़ों को भूल जाएँ। हाल ही फ़िलहाल उन चीज़ों को स्टॉप अप कर दें कि हमने ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर करना है, हमें अभी ये रिवीजन करनी है। वो टाइम जा चुका है। अभी का जो टाइम है ना वो ये है कि आपने ये जो लास्ट डेज़ है ना एमटेक के, ये ओनली एंड ओनली आपने पास पेपर सॉर्ट आउट करना है। चाहे आपने जितनी मर्ज़ी प्रैक्टिस पहले की हुई हो है, लेकिन अभी जो है ना वो आपने ओनली एंड ओनली पास पेपर्स पे ध्यान देना है। जितना भी आप दिन का टाइम दे रहे हैं वो जस्ट एंड जस्ट पास पेपर सॉर्ट आउट पे ध्यान दें। अगर कोई नोट्स बने हुए हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम दे दें। लाइक अगर आप दिन में 6 घंटे दे रहे हैं तो 1 घंटा जो रिवीजन को दे दें, जो नोट्स आपने बनाया उससे, बुक से नहीं, ठीक है। क्योंकि जब आप बुक खोलोगे ना तो आप और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे, एक उसमें चले जाओगे, अभी मुझे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ऐसे टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली इतने से दिनों में कोर्स तो पूरा नहीं हो सकता या दोबारा से सारी रिविजन्स नहीं हो सकती हैं, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम
और ये आपको जो है ना वो आपका कॉन्फिडेंस लो कर सकता है, ठीक है। तो ये आपने नहीं करना, आप जस्ट पास्ट पेपर सॉर्ट आउट करें और जो रिविजन्स के लिए आपने नोट्स कुछ बनाए हुए थे, कुछ पॉइंट्स नोट डाउन की हुई थी अलग से, उनको सिर्फ एक दफ़ा देख लिया करें और वो भी जो है ना वो दिन का 1 घंटा जो है वो या 2 घंटे मैक्सिमम दे दिया करें, बाकी सारा जो है वो पास्ट पेपर को दिया करें। आपने जो मर्ज़ी चाहे जितनी दफ़ा भी अपने सूबे के जो है वो पास्ट पेपर सॉर्ट आउट किए हैं अभी दोबारा कर लें, चाहे 20 दफ़ा पहले किए हो ना, अभी 2-3 मरतबा दोबारा कर लें, ठीक है।